सॉरी मैं आपका लिफाफा लाना इस दफ़ा भी भूल गया। चले अगली दफ़ा ले आइएगा। वैसे भी लिफाफे आजकल ऐसे कौन देता है, ऑनलाइन तो ट्रांसफ़र शादियाँ कर में बंद है, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, मॉडर्न ज़माना है, अब क्या मनी ट्रेल में आ जाएगा। नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहें। अच्छा ज़हीर साहब, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हमें पता है, फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आपकी फेलियर स्टोरीज़, फेवरेट फेलियर स्टोरी क्या है? देखिए, ज़ाहिर है ख़बर में हम लोग रहते हैं तो ऐसी कई ख़बरें हैं जो मालूम हुई जिन पे उस तरह से काम नहीं हो पाया। अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं। मसलन मैं एक आपको बताऊं, ख़बर तो दे दी थी लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो थी बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन हुई थी। मैं वहीं मौजूद था और उसके बाद कोई एक हफ़्ते बाद हमने उनकी वीडियो लेके आए जिसमें था कि उनको किस तरीके से टारगेट किया गया था, और उसमें हमारा ये ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो शी वाज शॉट। और जो बाद में इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें सामने आई वो ये था कि उनको लेज लगा पीछे और वो उससे उनका वो हुआ। लेकिन उस वक्त वहाँ पर उस मजमे में सुसाइड बॉम्बर भी मौजूद था, एक आदमी था जिसने फ़ायर भी किया था, और जो बाद में अगर आप क्लोज़ली उसको देखें तो लगता था कि उसको उनको गोली लगी है। मगर इस चीज़ को फिर माना नहीं गया। जो वहाँ से कमीशन भी आया था स्कॉटलैंड यार्ड का, उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू किया और ये पूछा कि आपको क्यों लगता है। उनको मैंने फुटेज भी दिखाई सारा कुछ, बट इवेंचुअली जो कुछ आया वो मेरी तवक्कुआत के बरक्स था। तो मेरे ख़्याल में बेनज़ीर भुट्टो की मौत की जो स्टोरी है वो अभी तक एक अनरिज़ॉल्व्ड स्टोरी है कि किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ। तो मेरे ख़्याल में शायद मैं नहीं उस तरह से बता पाया या उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में वो मुझे अभी भी लगता है कि वो एक ऐसी स्टोरी थी, बड़ी स्टोरी थी, सब उस पर बात भी कर रहे थे और एक चीज़ हुई भी, लेकिन वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। अच्छा, एक चीज़ जो समझ नहीं आती सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर, जो बिज़नेसमैन हैं वो बताते हैं जी हमने बिज़नेस शुरू किया तो हमारे पास सिर्फ 10 रुपये थे, हम न्यूयॉर्क आए तो हमारी जेब में सिर्फ $10 थे, या जब मैं सहाफ़त मैंने शुरू की तो मैं फ़लानी बस स्टैंड की बस की छत पर सोता था। बीच में ऐसा क्या करते हैं कि फार्म हाउसेस तक भी चले जाते हैं, रियल इस्टेट तक भी चले जाते हैं? ये कौन सी गीदड़ सिंगी है जो हमारे पास नहीं है? देखिए, वो मेरे ख्याल में मैं भी अभी तक उस चीज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल सफ़ेद हो गए लेकिन समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या तरीक़ाकार होता है कि अब तो सहाफ़त में आप देखिए नए रिपोर्टर आते हैं, वो उनके पास 1 महीने बाद नया मोबाइल भी होता है, आईफोन होता है। वो एक इश्तिहार था ना, आ गया तो छा गया ठा करके। तो ऐसा ही है। तो मुझे अभी तक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये क्या गीदड़ सिंगी है जो हमारे पास नहीं है, कि आपको प्लॉट्स भी मिल जाएं, आपको फार्म हाउसेस भी मिल जाएं, आपके पास महंगे मोबाइल भी हों, आपके पास महंगी गाड़ियाँ भी हों, तो सारा कुछ। हालांकि जब मैंने शुरू किया था तो तब मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी टूटी फूटी, वो करते रहते थे। लेकिन मुझे लगा कि फिर सिर्फ हमने सहाफ़त की और बाकी इधर उधर चीज़ों को, टेम्पटेशंस को नहीं कंसिडर किया। आपने देखा है जैसे कभी हम कराची की अगर बात करें, हाइपर स्टार अगर जाते हैं तो सारी वीगो टंड्रा के बीच में जब जाके हमारी मेहरान लगती है तो वो एक अजीब सा लगता है। तो आपको अपना आप ऐसा नहीं लगता है सारे जो सहाफ़ी आपके आसपास हैं, आपके आसपास घुम्मन लट्टू भी हैं, आपके आसपास लुकमानी मंजन भी बिक रहा है, बड़े साबिर और बड़े शाकिर किस्म के सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उसके बीच में आपको अपना आप मेहरान नहीं नज़र आता? आपको तीनों को बल्कि देखिए, हमें लगता है कि मेहरान ठीक है क्योंकि माइलेज अच्छा दे रही है, माइलेज अच्छा दे रही है, और ये है कि हम मुतमईन हैं, मतलब कभी ये टेम्पटेशन हुई नहीं। जाहिर है बहुत से हमारे इर्द गिर्द लोग हैं। हाँ? रोबोट हैं आप, टेम्पटेशन नहीं? हाँ, शायद रोबोट हैं, लेकिन ये है कि आपके इर्द गिर्द लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं ऐसे करते जैसे बाकी सहाफ़ी कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में देखिए, सहाफ़त को हमने जब शुरू किया तो मेरे ख़्याल में एक नोबल प्रोफेशन था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग सहाफ़त कर रहे थे तो सहाफ़ी गरीब था, सहाफ़त अमीर थी। अब उल्टा हो गया है, अब सहाफ़त गरीब है और सहाफ़ी अमीर है। अच्छा, अब आप जैसे कहते हैं ये ज़मीर नहीं मानता, अच्छा नहीं लगता, अब आप इस बात से मुझे बताइए, अंदाज़ा कीजिए, बंदा काम कर रहा है एक दफ़्तर में, उसको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उसको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, प्रिंसिपल्स पर लाइफ तो नहीं गुजर सकती ना, पीछे वी हैव माउथ्स टू फीड,
तो अब आपको जब 3-3, 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इमेज वाली रिपोर्टिंग क्यों ना करें, फिर बंदा लिफाफे क्यों ना कलेक्ट करे? देखिए आपकी चॉइस है। अब मैंने मुस्लिम अखबार में मैं जब कर रहा था 93 से लेकर 97 तक किया, तकरीबन वहाँ मुझे 8-10 महीने की तनख्वाह मेरी पेंडिंग है जो आज तक नहीं मिली फिर। लेकिन उस वक्त शायद मेरी फैमिली इतनी, मैं शादीशुदा नहीं था, तो मैंने वो वक्त गुजार लिया। किसी, चाहे वो घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन ये कि मैंने कोई सहाफ़ियों की शादी सिर्फ घर वालों की सपोर्ट से ही हो सकती है। हाँ, ये तो है, ये तो है। लेकिन ये कि मेरे ख़्याल में आप गुजार सकते हैं वो वक्त, अगर आपकी थोड़ी बहुत फैमिली की सपोर्ट। जब आप सहाफ़त में आते हैं तो मेरे ख़्याल में ये सोच के आना चाहिए कि ये प्रोफेशन जो है ये वो नहीं है, मतलब ग्लैमर अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, ग्लैमर कैसा, वो वाली बात हो गई ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, उसके बाद महमूद वीगो में चला गया, अयाज़ साइकिल पर आ रहा है। तो ग्लैमर कैसा कि पुलिस वाले मुझसे डर रहे हैं, SHO मेरी फ़ोन कॉल की दूरी पर है, कमिश्नर के ऑफिस में मेरी अप्रोच डायरेक्ट है। आपके पास खाने को पैसे नहीं हैं, आपकी तनख्वाहें नीचे लगी हुई हैं, और आप हैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, और आप सहाफ़त को एज अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं। तो फिर ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छा साउंड कर रही हैं, ईमानदारी और असूल, आदर्श। वो दीवार फिल्म में कहता है मेरे पास माँ है, तो हमारे पास आखिर में माँ ही बचेगी, हमारे पास खबर है। तो उसका क्या है जब वो चलेगी कि नहीं, सेंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ खुशकिस्मती ये कि डॉन में कम से कम वो सेंसरशिप के वो मेयार नहीं है जो बाकी जगह होते हैं कि ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। और बहुत सी चीज़ें हैं जो चल सकती हैं, 99% चीज़ें चल सकती हैं, और वो 1% क्या है वो भी हम भी फिगर आउट कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, ज़ाहिर है कि वो क्या है। लेकिन मेरे ख़्याल में बात जिस अंदाज़ में की जाए, तो हमने अपना असूल ये बनाया है कि हम ख़बर बहरहाल नहीं रोकते, हम ख़बर देते हैं और उस पर बात करते हैं कि जनाब ये ख़बर है और अब इसको देखना चाहिए, जिसको जो भी रिस्पॉन्सिबल है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे भी अंदाज़ा है कि बहुत से न्यूज़ चैनल जो हैं वो शायद बहरिया टाउन का नाम लेकर के आपको ख़बर ही ना करने दें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अब आप देखें KTN चैनल में बहरिया टाउन का पेड प्रोजेक्ट चला, आपने ट्वीट भी किया। जब वो पेड प्रोजेक्ट चला, देयर वर पीपल जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि एक इदारा, एक बंदा जो इतने ज़्यादा मास लेवल पर इतनी सारी क्या कहेंगे बदमाशियाँ कर रहा है, बदमाशी कह लीजिए, उसके बावजूद आप उसका पेड प्रोजेक्ट चलवा रहे हैं। अभी पिछले दिनों ज़ैम्बिया का एक न्यूज़ एंकर था, उसका काफ़ी मुश्किल सा नाम था, याद बहुत कोशिश की, याद नहीं हुआ। उसने ऑन एयर कहा कि हमें तनख्वाहें दो, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो कि तमाम मार्चेज़ में और खिलाई मखलूक और इन चीज़ों में आगे आगे होते हैं, लेकिन जो आम इंसान का मसला है, वर्कर की तनख्वाहें, उनके साथ जो इदारों के अंदर गैर इंसानी सलूक हो रहा है, ऐसे बेशुमार एंकर्स हैं जो अपने टीम मेंबर्स को कहते हैं अपनी लोकेशन भेजो, ऑफिस पहुंच के ऑफिस के नंबर से फ़ोन करो ताकि हमें यकीन हो जाए। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो क्रेडिबिलिटी का इशू है, तो क्रेडिबिलिटी का इशू सहाफ़ियों ने खुद ही तो लाए हैं। इसके ऊपर आप कैसे कह सकते हैं मुशर्रफ ने किया या फ़लाँ ने किया या फ़लाँ ने किया? देखिए मुशर्रफ की बात सारे ही करते हैं मेरे ख़्याल में। देखें वो जब उसने टीवी चैनल्स की इजाज़त दी, सारा कुछ हुआ, तो मैं उसी वक्त भी ये कहा करता था कि हमें एक ऐसे मैदान में छोड़ा जा रहा है जिसके कोई एग्ज़िट्स नहीं हैं। आपको गोल गोल घूमना है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में हमेशा से मसला थी, मसला है और मसला रहेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया, कितने सहाफ़ियों ने उसके ऊपर सवाल पूछे और उनको मना कर दिया गया। तो ये चीज़ जो है मेरे ख़्याल में हमें देखने की है कि हम किस तरीके से अपनी सहाफ़त को लेकर के चलते हैं। जहाँ तक आपने बात की, तो मैंने भी तजावीज़ दी अक्सर प्रेस क्लब्स को कि आप जो बेहतर जैसे एंकर्स हैं जो कि लाखों में तनख्वाह लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम प्रेस क्लब्स के अंदर ही कोई एक छोटा सा फ़ंड बना लेते हैं सहाफ़ियों के लिए, ऐसे सहाफ़ियों के लिए जो बेरोज़गार हो गए या जिनको कोई माली मदद की ज़रूरत है या कोई। लेकिन क्योंकि उसमें शायद इस तरह का रिस्पांस नहीं आया, तो फिर जो प्रेस क्लब्स हैं वो फिर हुकूमतों की तरफ देखते हैं, हुकूमतों से पैसे लेते हैं। उसमें आधे जो हैं वो प्रेस क्लब खुद वो कर जाता है, बाकी कुछ लगा देते हैं। अच्छा, सहाफ़ियों की आपने बात की कि वो फंड्स लगाएं। अच्छा, अगर हम सहाफ़ियों की बात कर लेते हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात कर लेते हैं, आप तीनों तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि 11-12 बजे इस तरह की बात बल्कि पूरा दिन ही कोई नहीं करता। आप उसमें से यू आर लिटिल बिट यूनिक, जो बहुत सारे इशूज़ पर बात। अब अगर हम गरीबों की बात करते हैं, एक मिडिल क्लास की बात करते हैं,
मिडिल क्लास का मसला ये है ही नहीं कि बिस्तर तुम गर्म कर लो, खाना मैं गर्म कर दूंगी, मेरा मोज़ा कहाँ है और लो बैठ गई। मिडिल क्लास के जो इश्यूज़ हैं वो किसी चैनल पर डिस्कस नहीं होते। फिर मीडिया कहता है हम रियासत का सतून हैं, हम गरीब की आवाज़ हैं। वो गरीब की आवाज़ कहाँ से है? लेबर डे के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, लेबर उसमें है नहीं, और फलाने दिन पर प्रोग्राम, और जिसके नाम पर प्रोग्राम है वही नहीं है, उसी को नहीं ले रहा है, बाकी उसको पता है। जैसे फादर डे पे अब्बू को नहीं पता होता, बेटा पूरी दुनिया को बता देता है। सो मीडिया जब मासिस की आवाज़ बन ही नहीं रहा, जब मीडिया सतून बन ही नहीं रहा, फिर इन साफ़ियों को जब मार पड़ती है, कुछ होता है, तो फ़ौरन से पहले ये खल्के खुदा किस तरह से बन जाते हैं? हंसी नहीं आती आप लोगों को? देखिए मीडिया हमारे यहाँ भी, देखिए हर चीज़ मीडिया, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ा चंक ऑफ मीडिया जो है वो एक माफिया की शक्ल है, ठीक है। exactly. उसमें एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, यहाँ पर भी हैं, मगर मीडिया के अब देखिए क्यों लोगों का जो एतमाद है मीडिया के ऊपर से हटा, उन्हीं वजूहात की बिना पर जो आप बता रहे हैं कि मीडिया जो है उसने एक आसान चीज़ ढूंढ ली है कि भाई 3 बड़ी जमातों के लोग लेकर के आ जाएं, या अपने रिपोर्टर्स, मतलब जब हमने प्रिंट मीडिया था तो एक पॉलिटिकल स्टोरी के लिए यू हैव टू टॉक टू द ब्रॉड पॉलिटिकल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अब जो तज्जिया छपता है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है जिसका वो रिपोर्ट कर रहा होता है। और पहले ये होता था कि हम अगर उस पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ख़बर छाप भी देते थे कवर करते हुए, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त करते थे। अब वो बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। अब सीधा सीधा मालिक को फ़ोन करके वो कहते हैं कि जी इसको इस बीट से हटा। आपने जब बर्दाश्त के मादे की बात की, आपने याद है जब हम इस्लामाबाद में हमने एक दफ़ा बात की थी, हमने इंटरव्यू एक रिकॉर्ड किया था, आपने कहा था कि आपने ईरान की फ़ंडिंग और सऊदीया की फ़ंडिंग के ऊपर एक स्टोरी की थी, जिस पर आपको आज़म तारिक साहब ने बुलाया। वो बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन जब आपकी बात हुई वो बहुत ठंडे हो गए। आपको नहीं लगता कि पहले ज़माने में दुश्मन भी ख़ानदानी होते थे, दोस्त भी ख़ानदानी होते थे, अब दुश्मनी का तरीक़ाकार भी बदल गया है, दोस्ती के तरीक़ेकारों में भी बदल? ये भी है। मुझे लगता है कि मीडिया के अंदर अब आपको इस चीज़ को, ये प्रेशर फेस करना पड़ता है। अगर आप जो है गैर जानिबदार हैं तो विद इन मीडिया ही वो प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि लोग आपको जो है वो सिंगल आउट करते हैं कि यार ये आप क्या काम करने बैठ गए आप। हम तो मीडिया का काम तो चल रहा है, आप देख रहे हैं हर कोई उस बहती गंगा में से हाथ धो रहा है, तो ये जो आप करने बैठे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई। हमने जब लास्ट टाइम बात की थी, आपने एक और बात की थी कि व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर ब्रेथिंग ऑन योर नेक, आपके फ़ोन टेप हो रहे हैं। तो अच्छा, मेरी एक दोस्त है, उसका जब फ़ोन नया टेप होना शुरू हुआ तो मुझे कॉल करती थी और कहती थी आओ गंदी गंदी बातें करें ताकि टेप करने वालों को भी थोड़ा मज़ा आए। तो जब आपका फ़ोन टेप होता है, कभी उन्हें तंग करने की कोशिश की टेप करने वालों को, किसी से गंदी बातें की? वो बेचारे भी देखें जो टेप करते हैं वो कौन है? वो हम उन्हें कहते हैं वो रोज़नामा सरकार के नुमाइंदे हैं। तो ऐसे ही होता है। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था, वहाँ बड़े सौले किस्म के लोग होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो बेचारे नोट्स ले रहे होते हैं एजेंसीज़ वाले, और बाहर आके फिर पूछते हैं सर हुआ क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्रवाई जो वो अंग्रेज़ी में होती, बाद में वो आ जाते थे तो बाद कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो हम उन्हें अक्सर अपने दफ्तर ले जाते थे या दफ्तर बुला देते थे कि यार अभी वक्त नहीं है, अभी जाकर के नोट्स देखूंगा तो सही, तो फिर तुम्हें बता दूंगा। तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट लेवल भी आपका डेवलप हो जाता है। इतना ट्रस्ट के साथ आप कॉल्स टेप करवाते हैं? यार देखें, कॉल्स जब हमें पता है कि कोई और चॉइस नहीं है या हमारे पास छुपाने के लिए अगर कुछ नहीं है, देखिए उनको सब पता है कि अगर वो फ़ोन टेप हो रहे हैं या ईमेल्स बग हो रही हैं, उन्हें पता है ये किस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो अब ये चीज़ छोड़ दी है कि और टेप कर रहे हो तो करते रहो यार। आई विल बी कॉलिंग दैट पर्सन टू गेट द इन्फो दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो मेरे ख्याल में वो ट्रस्ट जब आ जाता है, और ये अगर सहाफ़ी के ऊपर ट्रस्ट आ जाए कि आप जो हैं किसी मखसूस हल्के के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आप जो हैं एक गुड फेथ में कर रहे हैं, तो वो शायद आपके लिए इस वक्त बेहतर होता है। क्योंकि मेजॉरिटी ये होती है कि वो उनके लिए काम ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत से रवाबित रखते हैं लोग, और उनके लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं। बाद में जब वो उनकी तरफ पलटते हैं, यानी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो कहते हैं यार आप तो हमारे थे, क्या हो गया। अच्छा, तो आप एक छोटा सा सवाल है, उसका भले आप छोटा सा जवाब दें, क्या सहाफ़त सिर्फ पाकिस्तान में कंट्रोल्ड है?
नहीं, पूरी दुनिया में हमने, आप देखें ना डोनाल्ड ट्रंप ने डीप क्या पॉकेट्स कहा। मानते हैं? डीप पॉकेट्स, देखें डीप पॉकेट्स बिल्कुल अपने यहाँ पर भी होती हैं। मलिक रियाज से ज़्यादा डीप पॉकेट किसकी है यार, मतलब ये तो वो तो फटी हुई जेब है, आप डालते जाएं जहाँ तक हाथ जा रहा है। तो उसमें तो सब ने हाथ धो लिए ना, हर इदारे ने उसमें हाथ धो लिए। मलिक रियाज की प्लेन में कौन कौन नहीं गया, तो वो ये सब चीज़ें पब्लिश्ड हैं। सोशल मीडिया के होने से वो काफ़ी सामने आ गई हैं। मीडिया ना भी दिखाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पर और गालिबन पूरी दुनिया में मीडिया कंट्रोल्ड है, जब पाकिस्तान की बात होती है तो लोग इस तरह से क्यों बात करते हैं कि शायद सिर्फ यहीं पर कंट्रोल्ड है? देखिए, कंट्रोल्ड होना और रेगुलेट होने में फ़र्क है। अगर यहाँ पर आपके पास कोई ऐसी ख़बर है और आप उस इदारे के पास जा कर के उसकी कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको कहते हैं होल्ड कीजिए, और उसके बाद वो सीधा आपके इदारे से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये ख़बर छप गई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़रार साहब या वसअतुल्लाह साहब के साथ कोई अनबन हुई हो, आपने एक को साबिर या एक को शाकिर कह दिया हो, इस तरह से कभी ऐसा कोई सहाफ़त में कोई ऐसी चीज़ है कि आप, कुछ चीज़ें होती हैं ना जैसे सियासी लीडरों को हम कहते हैं तुम तो मुसोलिनी और हिटलर हो, हाँ। कोई ऐसा सहाफ़ी है कि जिसके साथ आपको मिलाया जाए तो आपको खुशी हो, या जिसके साथ मिलाया जाए तो आपको बुरा लगे? देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ, आपने क्योंकि ज़रा हटके का जिक्र किया, हम तीनों का एक कंसेंसस तो ये है कि हम, जैसे आपने बात की थी शुरू में, कि हम लोगों के राइट्स अगर कहीं वायलेट हो रहे हैं ना, तो उस पर ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। अब उसका ताल्लुक़ किसी से भी हो, चाहे वो रियासती जबर से हो, चाहे वो हुकूमती जबर से हो, या चाहे वो विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस कोई जबर हो, तो हम कम से कम उन लोगों की आवाज़ को पहुंचा ज़रूर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम चीख चीख के को आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन हम कम से कम रिकॉर्ड पे चीज़ों को ले आते हैं कि जनाब ये हुआ है और इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। तो इसमें क्योंकि सहाफ़ती तजर्बा वसअत साहब का मुझसे भी ज़्यादा है, ज़रार का भी इतना ही है कम बेश मेरे जितना, तो हम लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हर जगह मौजूद हैं, और वो जानते हैं कि ये लोग ना धौंस से मानेंगे ना ये पैसे से मानेंगे, तो कहते हैं इनके ऊपर फिर हम थप्पड़ से डर नहीं लगता? हाँ, वो नहीं, उन्हें प्यार से भी नहीं लगता, थप्पड़ से भी वो कहते हैं कि हम क्या करें, वो एंड में बस रिक्वेस्ट ही करते हैं, सर रहने देना, छोड़ें, क्या करेंगे, बट हम कहते हैं कि नहीं हम चलाएँगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये प्लीज़ ये छोड़ दें, ये एक पॉइंट छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं क्विड प्रो को ज़रूर हो जाता है। मगर हमने जो तहैया किया है कि हम ख़बर, चाहे वो सारा मीडिया उसको जो है वो सेंसर कर दे, हम कम से कम वो ख़बर ज़रूर देंगे, कि चाहे वो किसी भी के बारे में ही हो, अगर वो किसी के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए हैं या गस्ब हुए हैं, तो कम से कम उसके बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में यही मीडिया का काम है, जो हम शायद जानबूझ के भूल रहे हैं। अच्छा, आपने ख़ुद को फ्लैश राइटिंग की तरफ महदूद किया हुआ है। वसअतुल्लाह साहब उर्दू में लिखते हैं, ज़रार साहब इंग्लिश में लिखते हैं, आप लिखते क्यों नहीं हैं? या देखो, मैंने लिखा और मैंने लॉन्ग फॉर्म भी लिखा, सारा कुछ। एक तो ये है कि अब मेरे ख़्याल में लिखने में फिर आपको वो एफ़र्ट करनी पड़ती है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। वो मैं अभी भी करता हूँ अपने प्रोग्राम के लिए। मगर जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो हम प्रोग्राम की हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो छप जाएँ तो वो जो है, जिस तरह वो मतीउल्लाह जान कहते हैं कि डॉन जिस रोज़ उर्दू में छप गया तो अगले ही दिन बंद हो जाएगा। मैं तो जब डॉन इंग्लिश के कार्टून्स देखता था ना, मैं कहता था शुक्र है लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो यही है। तो आपको जो है मेरा जहाँ तक लिखने का दिल बहुत करता है, लेकिन अब समहाउ आप उसे कह लें मेरी अपनी कोताही है। वाहिद आपने नाकामी की अगर शुरू में बात की, तो मेरी नाकामी यही है कि अब मैं लिखने के लिए एक बहुत एफ़र्ट चाहिए होती है, वो एक फुल टाइम जॉब है। फिर आप इस टीवी से हटें, इस इडियट बॉक्स से हट के, एंड देन यू हैव टू मेक एन इडियट बॉक्स। तो उससे हट के आप जो है फिर उस पे, क्योंकि स्टोरी पे काम करना होता है। मैंने हमेशा से इन्वेस्टिगेटिव काम किया है, तो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को परसू करने, उसको जो है कंप्लीट करने के लिए आपको 2-4 हफ्ते चाहिए होते हैं। और इस वक्त मीडिया के अंदर कोई न्यूज़ मैनेजर जो है अपने रिपोर्टर को ये वक्त देने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है ना, रेटिंग का मसला। एक चीज़ हुई, वो डेवलप भी नहीं हुई पूरी तरह, मैच्योर नहीं हुई खबर,
लेकिन क्योंकि अगर उसी वक्त नहीं की हाँ। तो वो खबर मर जाएगी, और मर गई तो रेटिंग बाद में नहीं आएगी। सो ये खैर अच्छा, एक लास्ट एक दो क्विक क्वेश्चन बस। ज़्यादा मुहिब वतन आपकी नज़र में कौन है, सिंथिया रिची या वीना मलिक? यार हुकूमत की नज़र में तो दोनों ही नहीं, हैं। आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो दोनों ही नहीं हैं, क्योंकि देखें वो मुहिब वतन होने की तारीफ़ ये नहीं है कि आप किसी इदारे से मुंसलिक हो या उसकी आप प्रमोशन कंपनी की मशहूरी करना रज़ाकाराना शुरू कर रही थी। अच्छा, रज़ा उसमें शायद हो, लेकिन ये कि जो जिस तरह से वो शेमलेसली प्रमोट करती हैं एक नैरेटिव, तो वो लोगों को लगता है कि वो किसी के कहने के ऊपर कर रही हैं, ख़ुद से नहीं कर रही हैं। अगर ख़ुद उनकी ये थिंकिंग हो तो मेरे ख्याल में मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन साफ लगता है इम्पोज्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। इम्पोज नहीं होना चाहिए। आप खुले आम मुझे आप गालियाँ निकालें कि यार ये गलत आदमी, घटिया आदमी, दिल से दें। आप किसी के कहने पर ना दें, कहने पर ना दें। तो ये यहाँ ये मसला आ जाता है कि हमारे जो सो कॉल्ड 5th जनरेशन वॉर है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि 5th जनरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्यों स्टेट इतनी ऑब्सेस्ड है 5th जनरेशन। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो आ रही हैं लेकिन वो अभी तक आई नहीं, जैसे जैद हामिद साहब के घोड़े आ रहे हैं, काले झंडे आ रहे हैं, इसी तरह 5th जनरेशन भी आ रही है, लेट्स सी। तो आपने याद है आपने बताया था कि आपको मुश्ताक अहमद यूसुफी बहुत पसंद है, बिल्कुल। तो आपका जो ट्विटर पे सारी आपकी गुफ्तगू देखी, उसके बाद मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब का एक जुमला याद आया था। वो जुमला था कि आवारगी में और मूंगफली के खाने में एक मसला है, दोनों चीज़ों को शुरू कर दो तो समझ नहीं आता कि रोकें कैसे या ख़त्म कहाँ पे करें। दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मेरे ख्याल में आवारगी और मूंगफली दोनों ही बहुत पसंद है। आवारगी तो मेरी बेगम खुद कहती है कि तुम बेसिकली सड़क छाप हो, तो यू वांट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर थिंग्स, जो मेरी नेचर ऑफ जॉब भी रही, तो इस वजह से वो मुझे खुद सड़क छाप कहती है। तो और मूंगफली मुझे इतनी पसंद है कि घर में अगर कोई ना भी खाए तो मैं अकेले ही ख़त्म कर लेता हूँ। तो मेरे पास तो ये दोनों ही। आपकी बेगम ये कहते हैं, मुन्नी बेगम ने कहा था आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो और मैं कम से कम ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब सहाफ़त करें, आप कर रहे हैं तो अपने आप का एक अलग मकाम ज़रूर रखिएगा। देयर विल ऑलवेज बी टेम्पटेशंस आपको आएंगे। हमारे यहाँ जैसे सहाफ़त में होता है ना, हम रोबोट हैं। नहीं, रोबोट हैं, लेकिन देन प्रोग्राम योर सेल्फ, डोंट लेट अदर्स प्रोग्राम यू। तो वो जो है मेरे अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है टेम्पटेशन हो जाए। हाँ, नहीं, आप अगर अभी से 5th जनरेशन वॉरफेयर ज्वाइन कर लें तो मेरे ख्याल में आप मुझसे इस साल वाला तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान चला गया, अब तो अगले साल ही कुछ करेंगे। चलिए, तो वो तो हर साल उनको बंदे चाहिए होते। अच्छा, आपको पता है क्या, जब मैं स्कूल में था ना, हमारा एक दोस्त था जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसकी आ गई 88%। क्या? अब वो मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा था, उसे पता था कि किस तरह से आई है। तो इन अवार्ड्स के साथ ये बहुत बड़ा मसला है, मिल जाए तो ज़्यादा बेइज्जती है, ना मिले तो सही है। ऐसा ही है, लेकिन देखें यही हमारे माशरे में जो तनज़्ज़ुली आई है वो यही है कि अब हर चीज़ जो है आपको अचीव अगर करनी है, उसमें नेशनल अवार्ड भी हैं, तो आपको किसी ना किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो कर के उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है, ताकि वो 12.5 तक सजना वाला हिसाब हो जाए। कभी तो आपको भी अवार्ड मिल सकता है, तमगा, वो वाला तमगा भी तो मिल सकता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जी जी, तमगा हुस्न कारकर्दगी। अब मेरी कारकर्दगी में वाला हुस्न तो मैं लाने से रहा। हाँ, लेकिन आप कम से कम उनको यकीन तो दिला सकते हैं कि आप एक एफर्ट तो कर सकते हैं। मांग लिया, नहीं, टेस्ट तो आप दे दीजिएगा। टेस्ट क्या है? सारे रोबोट थोड़ी होते हैं, आगे कोई इंसान मिल गया। चले, इंसान मिल गया, ये आपकी किस्मत फिर हमारे वाली होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।